एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी MHI 03 जो कि आपका स्टोरियोग्राफी यानी कि इतिहास लेखन है। अगर आप लोग इग्नू से MA हिस्ट्री के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये सब्जेक्ट आप सभी का कंपलसरी होता है और ये सभी के पास होगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके जो अभी एग्ज़ाम है इस सैटरडे को, आप सभी जानते हैं, तो 10 दिसंबर को आप सभी का स्टोरियोग्राफी का एग्ज़ाम है। यहाँ पर आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि MHI 03 स्टोरियोग्राफी से हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इतना कम समय तो सबसे ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब तक ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और आपके पास सिर्फ ये 4 दिन बचे हैं। तो इन 4 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा मेनली फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी MHI 03 के स्टोरियोग्राफी का इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स बता चुकी हूँ कि कौन से ब्लॉक से कौन से यूनिट इम्पॉर्टेंट है। तो उसके थ्रू मैं आज की वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी और कुछ यहाँ पे आपके साथ कुछ क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी एक आइडिया हो जाए कि हाँ, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज की वीडियो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे भी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे की जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन या टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 03। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं जून 2021, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है जून 2021 में, अभी आपको इस बार जो 22 में आया था वो भी बताऊंगी, साथ ही साथ कि इस बार जून 2022 में इस बार क्या पूछा गया था, ठीक है, वो सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन अभी आप देखो यहाँ पे स्टोरियोग्राफी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं। और आप में से जितने भी स्टूडेंट ने मेरी जो MHI 03 की जो पहली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे कि आपको ये यूनिट करना है इस ब्लॉक से, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है और पूछा गया भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें टोटल कितने 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स है, जिसमें से मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप लोगों का मेन फोकस पहली यूनिट, दूसरी और तीसरी यूनिट पे होना चाहिए। इन तीनों में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से कभी 20 या 30। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ जर्नलाइजेशन, हाउ डज जर्नलाइजेशन हेल्प इन हिस्ट्री राइटिंग। ये आपका है यूनिट 1, ब्लॉक फर्स्ट का यूनिट 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जर्नलाइजेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ब्लॉक फर्स्ट में आपको बता रही हूँ, ब्लॉक फर्स्ट से ही आपके 3 यूनिट है, 1, 2 और 3। इसमें से 2 यूनिट आपसे वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। देखो, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है जर्नलाइजेशन के बारे में बताना, इसके टाइप के बारे में, और ये आपके हिस्ट्री राइटिंग में कैसे मदद करता है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। क्लियर हो गया। चलिए अब आपके माइंड में होगा, मैं आपको बताती हूँ कि इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन आपके जून 2022 जो भी लास्ट टाइम हुआ है ना, ये अभी भी हुआ था, तब भी आपका यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जर्नलाइजेशन अभी जो लास्ट जून का एग्ज़ाम हुआ था तब भी ये पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बात करूँ इससे पहले दिसंबर की, दिसंबर 2021 में, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपके साथ जून 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ, जून के बाद दिसंबर में हुआ, देन फिर दोबारा जून में हुआ। दिसंबर 2021 की मैं बात करूँ तो आपसे सेकंड यूनिट से पूछा गया था क्वेश्चन के ऊपर। आपका जो सेकंड यूनिट है इस पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपसे यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि आपके पास या 2 बार इसे जून में और आपके जून वाले में सेम जर्नलाइजेशन पूछा है, दिसंबर में कॉशेशन है, तो याद रखना है, क्या पता इस बार भी आपके एग्जाम में यही आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी, पहले, दूसरे और तीसरे में से कुछ पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड करो, सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड को करो, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे इससे पहले भी क्वेश्चन ही पूछा गया था,
थर्ड भी पूछा जाता है बट बहुत ही कम आता है, लेकिन पूछ लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा थर्ड के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो फर्स्ट चैप्टर करना है आपका जर्नलाइजेशन, और एक आपका सेकंड चैप्टर है कॉशन, ठीक है। इसे कर लेना, ये दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द पॉजिटिविस्ट व्यूज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आपको पॉजिटिविस्ट व्यूज क्या थे आपको इतिहास को लेकर के, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं तो ये है आपका ये आपका है यूनिट 12। ठीक है, आपकी बुक में आप चेकआउट करोगे तो ये है आपका क्या, यूनिट 12। तो यूनिट 12 में देखोगे, मैंने जब आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए थे तो ये आपका कौन सा ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक 4 है। ब्लॉक 4 में मैंने आप सभी को बताया था कि आप लोगों को इसमें 12 चैप्टर करना है और 14 चैप्टर करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करना है वो 12 ही करना है। मैक्सिमम 12 पूछा जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से 12 पूछा गया। तो जब आप ब्लॉक 4 करोगे तो सबसे ज़्यादा आपसे 12 यूनिट से ही पूछा जाता है। 14 भी पूछा जाता है जो आपका एनएल्स स्कूल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से क्या क्वेश्चन है। तो याद रखना, अगर आप इस ब्लॉक को कर रहे हो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिट 12 पढ़ना है। पॉजिटिविस्ट व्यूज पूछा जाता है हिस्ट्री का। चलिए अगर हम बात करें कि इस बार यानी कि जून 2022 में यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था, तो जून 2022 में आपसे एनएल स्कूल पूछा गया था। ठीक है, और वहीं में अगर मैं बात करूं कि आपके दिसंबर 2021 में क्या आया था, दिसंबर जो 2021 में जस्ट इसके जो पहले में एग्ज़ाम हुआ था, तब आपसे यही सेम पॉजिटिविस्ट ही पूछा गया था। तो क्या पता इस बार दोबारा एनएल स्कूल रिपीट कर दे, आएगा तो 12 या 14 में से ही। तो आप लोगों को 12 यूनिट और 14 अच्छे तरीके से, 13 को स्किप कर देना, 13 नहीं पूछा जाता, 13 पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं आपको यूनिट भी बताती चलूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। देखो, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल हिस्ट्री, डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम हिस्टोरियोग्राफी। अगर हम बात करते हैं आपकी ये ओरल हिस्ट्री, ये कौन से चैप्टर में, ये कहाँ से आपसे पूछा जाता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने बुक में चेक करोगे तो ये आपका है ब्लॉक 3 का यूनिट 11। ब्लॉक 3 यूनिट 11। तो जब हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस की थी तो मैंने आपको ब्लॉक 3 से कहा था कि आपको एक तो यूनिट 10 करना और एक यूनिट 11 करना है। 8 और 9 को आप लोग बिल्कुल कट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध बारी आया था। लेकिन ब्लॉक 3 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो यूनिट 10 से आएगा या तो 11 से पूछा जाता है। तो आपके सामने ये है, ओरल हिस्ट्री आपसे 11 से पूछी गई है। चलिए मैं बात करती हूँ कि इस बार जून में क्या पूछा गया था, जून 2022 में। तो यहाँ से ही सेम ओरल हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आपके जून 2022 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और यही चीज़ पूछा था। और अगर मैं बात करती हूँ कि आपके दिसंबर सेशन में, दिसंबर 2021 में यूनिट 11 ही सेम पूछा गया। इसमें आपसे माइक्रो हिस्ट्री के बारे में पूछा है, इसी के अंदर है। या तो आपके माइक्रो हिस्ट्री पूछा जाएगा चैप्टर 11 से, या तो ओरल हिस्ट्री पूछा जाएगा। तो आपको पूरे चैप्टर को नहीं करना, सिर्फ 2 टॉपिक को करना है, एक ओरल हिस्ट्री के बारे में या तो एक माइक्रो हिस्ट्री के बारे में। यूनिट 11 अगर आता है तो यही आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो आपने ओवरऑल क्या देखा कि सबसे ज़्यादा 10 से भी ज़्यादा 11 पूछा जाता है, तो आप 11 को कर सकते हो। 8 और 9 मैंने आपको पहले की वीडियो में ऑलरेडी बताया था, इस चैप्टर को आपको नहीं करना है। यहाँ से एक आधी क्वेश्चन आता है। मेनली फोकस आपका सिर्फ क्या होना चाहिए, यूनिट 10 और 11। आप लोग देख सकते हो मैं एक साथ आपको 3 क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ। ठीक है, अभी जो मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ वो है आपका जून 2021। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि दिसंबर 2021 जब इसके नेक्स्ट में हुआ, और इस बार जो जून 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इस बार क्या आया है। ये 3 पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि इसी यूनिट से क्या क्या आया है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2022 का, ठीक है। तो मैं आपके साथ लगातार 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रही हूँ जो आपके सामने है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना और करना। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम अभी है जस्ट 10 दिसंबर को, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो जो वीडियो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस कर लो। कम से कम यहाँ तक आपने कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आप सभी करके आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, आपसे पूछा गया है राइट अ नोट ऑन द अर्ली इंडियन हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, अर्ली इंडियन हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका ब्लॉक सेकंड। ठीक है, ब्लॉक सेकंड का यूनिट 7 आपसे ये पूछा गया। जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था तो आपके ब्लॉक सेकंड में 3 चैप्टर है, 5, 6 और 7, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, 5 करना है और 7 करना है। देख सकते हो आपसे यूनिट 7 का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। 6 भी अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो आपसे 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना अगर आप ब्लॉक सेकंड कर रहे हो तो आपका मेनली फोकस चैप्टर 5 पे होना चाहिए और चैप्टर 7 पे होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ, चलो ये तो जून 2021 में आया, अगर बात करती हूँ कि आपके जून 2022 में जस्ट जो भी लास्ट बार हुआ है, सेम क्वेश्चन इन्होंने यही चीज़ पूछी है, हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेडिशन ऑन द अर्ली इंडियन। सेम यूनिट 7 से ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ दिसंबर 2021 में क्या क्वेश्चन आया था, तब आपका यूनिट 5 पूछा गया था। क्या पूछा गया था, यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका क्या है, ग्रीक रोमन ट्रेड। ठीक है, ग्रीक रोमन ट्रेडिशन, ये दोनों में से ही कोई एक आएगा। तो क्या पता है इस बार आपसे यही पूछ ले। ठीक है, जून में आपने देखा, जून में दोनों टाइम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दिसंबर में ये आया, तो क्या पता यही आ जाए। तो ग्रीक रोमन ट्रेडिशन आप लोग करके जाना, यूनिट 5 है। यूनिट 5 और यूनिट 7 आपको अपने ब्लॉक सेकंड से करना है और सबसे ज़्यादा 5 को करके जाना। पूरे चांसेस है कि इस बार आपके यूनिट 5 से क्वेश्चंस को पूछा जाए। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द वर्क ऑफ एनी टू मार्क्सिस्ट सोशल हिस्टोरियंस ऑफ द वेस्ट। तो ये देखो मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में बात हो रही है। आप सभी को पता है कि ये मार्क्सिस्ट अप्रोच से क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका नेक्स्ट ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक 5 है। ये है आपका यूनिट 15। ठीक है, जब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताई थी तो मैंने आपको बताया था ब्लॉक 5 अगर कर रहे हो तो आपको सिर्फ यूनिट 15 और 16 करना है, 17 और 18 को आपको नहीं करना है, कट कर देना है। तो यहाँ से यूनिट 15 से अगर हम क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका ब्लॉक 5 है, यूनिट 15 है, तो यहाँ से देखो आपको कोई भी 2 मार्क्सिस्ट सोशल हिस्टोरियन के बारे में बताना है, 20 मार्क्स है। या तो ये लिखेगा, या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेगा रिसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, रिसेंट मार्क्सिस्ट अप्रोच भी अगर लिखेगा तो भी यही क्वेश्चन आपको करना है, और अगर इस तरीके से पूछ रहा है तो भी आपको करना है। अभी मैं हिंदी मीडियम में नीचे क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ब्लॉक और यूनिट बता रही हूँ, तो आप लोग अपने बुक को ओपन करके और लिख सकते हैं, फिर जाके आप लोग बाद में देख लेना आपको क्या करना है या नहीं। तो अगर आप ब्लॉक 5 को करना चाहते हो, इसको पढ़ना चाहते हो, तो मेनली फोकस यूनिट 15 पे होना चाहिए आप सभी का, और यूनिट 16 पर होना चाहिए। क्लियर हो गया, चलिए अब ये देखते हैं कि जून 2022 में और जनवरी 2021 में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। चलिए अगर हम बात करते हैं कि इस बार आपके यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो अगर हम बात करते हैं दिसंबर 2021 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट का क्वेश्चन आया था, और सबसे ज़्यादा तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, मतलब यूनिट 16 से पूछा गया था। कब, इसमें देख सकते हो ये यूनिट 15 है तो 16 पूछ लिया गया। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे दोबारा जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा या यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो दोबारा यूनिट 15 से मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक 5 कर रहे हो, 15 और 16 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, इन्हीं में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, या तो मार्क्सिस्ट अप्रोच या तो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच आएगा, तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ज़रूर करके जाना आप सभी, राइट अ नोट ऑफ द नेशनलिस्ट व्यूज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये हर बार पूछा जाता है, ये आपकी बुक में यूनिट 20 है। ठीक है, यूनिट 20 ब्लॉक 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने आपको आपके ब्लॉक 6 में यूनिट 19, 20, 21, 22 और 23
जिसमें से मैंने आपको बोला था कि आपको इसके अंदर सिर्फ 22 नहीं करना, बाकी सारे करने हैं। नेशनलिस्ट अप्रोच आजकल ये सब ज़्यादातर पूछते हैं, तो मेनली फोकस यूनिट 20 तो करके जाओ। यहाँ से आपको क्वेश्चन, यहाँ से देखो, अगर आपने ब्लॉक 6 कर लिया तो 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम यहीं से आएगा। 40 तो मैंने बहुत कम बोला, 50 मार्क्स मेनली, ज़्यादातर 50 मार्क का क्वेश्चन आपके इस ब्लॉक से आता है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या करना है। इसको करने के लिए एक तो नेशनलिस्ट व्यू, यूनिट 19, 20, 22 और 23 करके जाओ, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 50 मार्क्स यानी आपका 100 में से 50 मार्क का एग्ज़ाम इसी ब्लॉक से आता है। ये अगर मैं बात करूँ यूनिट 19, यहाँ पर आपका कॉलोनियल हिस्टोग्राफी है कि कॉलोनियल के इतिहास लेखन में क्या क्या लिखा था। इसमें आपके नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी के क्या इतिहास लेखन है, इनकी क्या सोच थी। 22 की मैं बात करूँ तो इसमें आपके मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी की क्या सोच है, और ये आप सभी ने सुना है कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है। ये अगर आपने चारों में से ये अच्छे से करके आ गए, अच्छे से पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम यहीं से आएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी ज़रूर दिखाऊंगी। क्लियर हो गया? तो मैं अब यही सही सजेस्ट करूँगी, इस ब्लॉक 6 को अच्छी तरीके से कर लो। ये चारों यूनिट अगर आपने कर लिया 50 तो 40 मार्क्स का यहीं इसी ब्लॉक से आपको देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका 7th क्वेश्चन पूछा गया है, what do you understand by the term subaltern? Discuss the development of the historiography associated with subaltern studies in study. very important है, यूनिट 25 है। subaltern करके जाना very important, हमेशा आता है, मैक्सिमम आता ही आता है। subaltern studies आपसे पूछेगा, लास्ट ब्लॉक है ये आपका ब्लॉक 7। इसमें से मैंने आपको कहा था जब आप इस ब्लॉक को करोगे तो आपको 24 से लेकर के 30 यूनिट है, लेकिन आपको इसके अंदर से 24, 25 और आपका 28, सिर्फ ये 3 चैप्टर करके जाओ। बाकी 26 नहीं करना, 27 नहीं करना, 28 नहीं करना, 30 भी नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आए थे एक एक बार, लेकिन सबसे ज़्यादा 24, 25 और 28 ही पूछा जाता है। सबाल्टर्न स्टडीज़ को आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट व्यूज ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो आपको इंडियन रेनेसांस जो है भारतीय पुनर्जागरण के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, विवाद हुए थे, उस पर क्या व्यूज़ है, ये आपको यहाँ लिखना है। ये आपका देखो यूनिट 22 है, मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसको भी करके जाना। अभी मैंने आपसे कहा 19, 20, 22 और 23 ये यूनिट आते ही आते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट ऑफ इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ऑफ सल्तनत पीरियड। देखो ये है आपका यूनिट 10, ब्लॉक 3 का यूनिट 10। अभी मैंने आपसे कहा था 10 और 11 यूनिट करो, देखो 11 से भी आता है, 10 से भी आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, 10 और 11 करके जाओ, ये दोनों आपको मिलेंगे, 40 मार्क्स यहीं से आएंगे। आपको यूनिट 10 भी मिलेगा एग्ज़ाम में, यूनिट 11 भी मिलेगा। तो आप लोग इसको पढ़ के ज़रूर जाइए। देख सकते हो साफ सीधी सी बात है, दिल्ली सल्तनत के बारे में सब जानते हो, तो इस समय कौन सा इतिहास लेना, कौन सी बुक्स किसने लिखी थी, सारा कुछ आपको बताना है। ये पढ़ कर जाना, बार बार बोल रही हूँ, 10, 11 करके जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट है। इसमें देखो ट्रेडिशनल चाइनीज़ हिस्टोरियोग्राफी आपसे पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल चाइनीज़, ये आपका इस बार पूछ लिया गया, तो ये आपका यूनिट 6 है। यूनिट 6 से कभी कभी आता है, ठीक है। चाहो तो पढ़ के जा सकते हो, देख के भी जा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट, अभी मैंने आपको बताया, देखो यूनिट 16, यूनिट 15 भी आया, 16 भी आया, दोनों दोनों ब्लॉक्स आते, बहुत फ़ायदा है। 20, 30 या फिर 40, 50 एक साथ। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, तो आप लोग देख लो मार्क्सिस्ट की क्या हिस्टोरियोग्राफी थी, यूनिट 22। देख रहे हो आप, 50 मार्क्स हो गए ना। मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि अगर आपने ये ब्लॉक कर लिया ना 50 मार्क्स आएंगे। अगर आपने यूनिट 19, 20, 22 और 23 कर लिया, रेज एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये दिख रहा है। अब मैं आपको पहले मैं हिंदी वाले स्टूडेंट को भी दिखा देती हूँ कि आपके ये रहा आपका पहला यूनिट, सामान्यीकरण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। इतिहास लेखन में सामान्यीकरण किस प्रकार से सहायता करता है ये बताना है। दूसरा है इतिहास पर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी करो। तीसरा आपसे पूछा था मौखिक इतिहास से आप क्या समझते हैं। मुख्य धारा के इतिहास लेखन के संबंध की विवेचना बताओ।
नेक्स्ट आपसे पूछा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपराओं पर एक टिप्पणी करो, या फिर पश्चिम में दो किसी मार्क्सवादी सामाजिक इतिहासकारों के लेखन का उनके बारे में बताओ। दो आपके मार्क्सिस्ट थे ना। देखो, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आपको बताना है, सबल्टन आपको बताना है, पुनर्जागरण भारतीय पे क्या लोगों की यहाँ पे जो विभिन्न विरोधी थे वो बताना है, सल्तनत काल में इंडो पर्शियन इतिहास लेखन बताना है, और यूनिट 10 आप देख चुके हो कि आपको बताना है कि यहाँ पर परंपरागत चीनी इतिहास लेखन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। ब्लॉक यूनिट अच्छी तरीके बता दिया। अब मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। देखो, यूनिट आपको यूनिट 1 और 2 और ये 3 है, ठीक है, ये ब्लॉक फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिट 5, 6 और 7, ये एक नेक्स्ट ब्लॉक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक है आपका यूनिट 8, 9, 10 और 11। मेरी तरह आप भी नोट कर लो, जितने भी लोग आप यहाँ पर मेरी वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है। आपको वैसे भी कोई भी 5 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा बनाना है, ठीक है। ये नेक्स्ट ब्लॉक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, फिर आएगा आपका 15, 16, 17 और 18। नोट करते जाओ आप सभी मेरे साथ कि आपको क्या करना है क्या नहीं। 19, 20, 21, 22 और आपका 23, ये नेक्स्ट ब्लॉक हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ब्लॉक है आपका 24, 25, 26, 27, ये 30 तक जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या करना है क्या नहीं। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि आज ऑलरेडी आप जानते हो ट्यूसडे हो चुका है और सैटरडे को एग्ज़ाम है आपके पास। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 दिन बचे, क्या करना है क्या नहीं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मैं बात करूँगी। देखो, अगर मैं बात करती हूँ कि आपके इस फर्स्ट ब्लॉक में यूनिट 4 तक है, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको यूनिट 1 करना है, यूनिट 2 करना है, ठीक है। एग्जाम के लिए देखो यूनिट 3 भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 1 और 2 कर लो, ठीक है। थर्ड अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन है ये चैप्टर। यहाँ से भी ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, लेकिन इन 3 साल में मतलब लास्ट के आपके 3 क्वेश्चन पेपर में यहाँ से नहीं आया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर और डिस्कस करके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखो, फर्स्ट और सेकंड अच्छे से करके जाओ, यहीं से आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की, यूनिट 5 की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, यूनिट 5 करके जाओ और यूनिट 7 करके जाओ। जिस पे सर्कल नहीं मार रही उसको स्किप कर दो, ठीक है। थर्ड है, टाइम मिले तो एक रीड करके चले जाना, जिसके नीचे मैंने ऐसा किया ना, मतलब आप टाइम मिले तो रीड कर लो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। 6 चैप्टर को बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है इस बार। मतलब लास्ट में एक आध बार इस पर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ से तो 20 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस ब्लॉक से यहाँ से आपको 30 मार्क्स का मिल जाएगा, तो आपके ऊपर है। 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक कर लेना। अगर आप चाइनीज़ अगर 5 और 7 करके जाओगे, अगर 5 और 7 से आए तो वेल एंड गुड। बाई चांस 6 से भी एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर ये रिपीट नहीं होता, लेकिन इस बार एक आध बार हमें देखने को ज़रूर मिले। तो अभी आपको 5 और 7 करना है, ग्रीक रोमन ट्रेडिशन के बारे में बताना है और हिस्टोरियोग्राफी ट्रेडिशन अर्ली इंडिया के बारे में बताना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ 10 और 11 तो करके जाओ। 40 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। एक है आपका इंडो पर्शियन का मतलब मेडिएवल हिस्टोरियोग्राफी आता है, और एक आपका लोकल हिस्ट्री या फिर माइक्रो हिस्ट्री या फिर ओरल हिस्ट्री, दोनों आएंगे ये। इसको करके जाना जब अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो। यूनिट 12 100% आपको करना है, और यूनिट 14 12 पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। 12 से सबसे ज़्यादा, या तो इसमें आपको वर्ड दे देगा कि पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन बताओ, या तो आपसे पूछेगा रांकिन, इसी के अंदर एक टर्म है, ठीक है, ये भी पूछ ले जाए कि रांकिन का ट्रेडिशन क्या था। तो ये इस तरीके से भी आता है। यूनिट 12 तो कन्फ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आ गया, ये भी यूनिट 12 का ही है, ठीक है। जैसे इसमें या तो माइक्रो पूछेगा, या तो ओरल पूछेगा, या तो लोकल पूछेगा, ठीक है। लेकिन वो होगा यूनिट 11 से ही, तो 10 और 11 करके जाइए अगर आप इस ब्लॉक को टच कर रहे हैं, पढ़ना है तो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नेक्स्ट ब्लॉक करोगे 12 और 14 करना चाहते हो, अगर इसमें से कोई करना चाहोगे या पढ़ना चाहते हो तो 12 और 14 करना, ठीक। नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें आपको 15 और 16 ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ से भी 40 to 30 मार्क का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा इस ब्लॉक से। आपको 17 नहीं करना, 18 भी बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिर्फ
15 और 16, अगर आप इस ब्लॉक को चूज़ करते हो, यहाँ से पढ़ना कुछ चाहते हो तो सिर्फ 15 और 16 को कीजिएगा और कुछ भी नहीं करना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट ब्लॉक, यहाँ मैंने आपको बताया 19 करो, 20 करो, 22 करो, 23, ये कर लिया। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम यहीं से आएगा, इसी ब्लॉक से 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स बहुत ही मायने रखते हैं, आप लोग देख चुके हो। यहाँ से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 40 आप देख ही रहे हो, 40 का पक्का आएगा। यहाँ से 30 या 20, पहला तो 20 भी हो सकता है और 30। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये 20 आया तो ये 30 आएगा, ये 30 आया तो ये 20 आएगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? लास्ट ब्लॉक से अगर कोई क्वेश्चन करना पसंद करोगे, 24, 25 एंड देन 28, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी 26 की बात करूँ, 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अभी एंड टाइम मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इसको करो। आप चाहो तो इस ब्लॉक को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यूनिट 25 ज़रूर करना। अगर सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस 25 यूनिट जो है आपका सबल्टन। ठीक है, सबल्टन स्टडीज़ करके जाइए, ये मैक्सिमम रिपीट होता है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। तो आप लोग इसको पढ़ के जाओ। ओवरऑल आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, ये 6, फिर 7, 8, 9, 10, कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आपको कोई भी 5 आपके ऊपर है। ये मैंने बस आपको बताया कि आप अगर कोई से ब्लॉग को टच करना चाहते हो तो फर्स्ट या सेकंड करो। ठीक है, थर्ड टाइम मिल रहा है तो रीड कर लें, थर्ड भी कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं कि थर्ड आता है। ठीक है, अब जो आपको स्किप करना है, 4 बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, 4 आपको बिल्कुल भी नहीं करना, 6 आपको बिल्कुल नहीं करना, 8 आपको बिल्कुल नहीं करना, कट कर दो, 9 भी नहीं करना, 13 भी नहीं करना, 17, 18 को भी कोई ज़रूरत नहीं है, 21 को बिल्कुल कभी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, 27, 29, 30 सबको स्किप। और ये जो वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ये आगे जिनका एग्ज़ाम जून 2023 में भी होने वाला है ना, उनके लिए भी यही चीज़ कहूँगी मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से 5 क्वेश्चंस को करके जाना चाहते हो। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको करना है, जो 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, आएंगे ही आएंगे, वो अगर करना चाहते हो, तब आपको देखो क्या करना है। तो आप कुछ नहीं, आपको करना है यूनिट 1 और 2, इनमें से तो कोई भी एक आएगा ही आएगा। एक ये कर लेना, इसमें से कोई एक या दोनों भी आ सकते हैं। मान लो एक 10 में आएगा, 20 में आएगा। एक आपको करना है 7 और 9, जो आएगा ही आएगा, 100% है। 10 और 11, 7 और 9 नहीं, सॉरी, ये है आपका 5 और 7। ठीक है, 5 और 7, 5 और 7 करना है। 10 और 11, ये दोनों तो पक्का करना है आपको। ठीक है, ये दोनों भी 5 और 7 दोनों से क्वेश्चन, नहीं तो एक भी है। अगर यहाँ से दोनों आएगा तो यहाँ से एक आएगा, अगर यहाँ से एक आएगा तो यहाँ से 2 आएगा। इस तरीके का होता है, ये याद रखना। ठीक, कोई भी 5 अगर आपको करने हैं तो ये 100% आपको देखने को मिलने वाला है। 12 भी 100% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ आएगा, 12 और 14। तो ये अगर कुछ 5 क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये हो गया 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो आपके देखो इतने में ही बन गए। मान लो इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर 12, 14 कर सकते हो। 15, 16 भी 100% आएगा। इनमें से एक इसमें से चूज़ कर लो, एक इसमें से चूज़ कर लो, आपके ऊपर है। मान लो कि आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों आएगा, ज़रूरी थोड़े आपको 1 आता हो तो 2 भी आता होगा, तो आप इसमें से 1 कर लो, 2 वाला एरिया छोड़ दो, उसकी जगह आप आगे बढ़ जाओ। आपको चूज़ करना है कि अब आपको आपके एग्ज़ाम में क्या करना है। सारा करने में बिल्कुल भी मत लगे रहो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, सब पढ़ने में लगे रहते हैं और फिर वो कर कुछ नहीं पाते। आपका मेनली फोकस ये होना चाहिए कि कौन से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और जो मैक्सिमम यहाँ पे रिपीट भी होता आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि ये आएगा ही आएगा, तो इसको मैं करके जाता हूँ, और जो मुझे 100% की श्योरिटी है कि मैं इसको कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो बनाने का मेरा यही मेन है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, सारी चीज़ें बता सकूं। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं आपको एक सेकेंड एक क्वेश्चन पेपर और दिखाती हूँ कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए, अब जो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, वो आप लोग देख सकते हो, MHI 03 का जून 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जितना मैंने आपको बताया
इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कहाँ से कितना आता है। ठीक है, देखो जून 2020 का मैं आपको बताने वाली हूँ, 2021 का बताया था ना, अब 22 का भी बता चुकी हूँ। ये देखो जर्नलाइजेशन दोबारा पूछा, व्हाट इज जर्नलाइजेशन और रोल ऑफ जर्नलाइजेशन अगेन। आगे चले, ये देखो डिस्कस द ट्रेडिशन फीचर ऑफ चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी, यूनिट 6 भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यूनिट 6 भी आप लोग चाहो तो करके जा सकते हो, क्योंकि अभी एक बार और पूछा जा चुका है चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। तो चाहो तो पढ़ के जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। अगर इजी है, आपको समझ आ रहा है तो करके ज़रूर जाइएगा। चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी पे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 6 मैं कहूँगी कि अगर पढ़ना चाहो, रीड करके जाना चाहो तो जा सकते हो, अदरवाइज स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट अ नोट ऑफ इंडो पर्शियन ट्रेडिशन आया, हिस्ट्री राइटिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप देखोगे तो यूनिट 10 है, यूनिट 10 आपसे पूछा गया है। 10 और 11 मैंने आपसे कहा करके ही जाना। ये देखो यूनिट 11 माइक्रो हिस्ट्री के बारे में बताना है। यूनिट 11 10 और 11 देखो दोनों है ना, 40 मार्क्स यहीं से आ जाओ। एनएल स्कूल आया आपका, एनएल्स स्कूल यूनिट 14, या तो 12 करो या 14, एक आएगा ही आएगा। देखो 14 से क्वेश्चन आया है। चलिए आगे दिखाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट व्यूज ऑफ इंडियन रेनेसांस। इसको इंपॉर्टेंट कर लो, करके जाओ, बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे चलेंगे, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में बताना है क्या है। यूनिट 22 अभी बताया जस्ट कि ये पूछा जाता है। ये रहा हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यूनिट 24 लास्ट ब्लॉक है, यूनिट 24 पूछा गया है आप सभी से। आगे चलते हैं, फीचर ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन इंडिया, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को भी पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रशस्ति एंड आपका चरिता। ये भी अब आप सोचोगे ये नया कहाँ से आ गया, कहीं भी नया नहीं आया, ये इसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, यूनिट 5 है ये आपका। यूनिट 5 में ग्रीको रोमन ट्रेडिशन के अंदर ही ये टॉपिक है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट क्योंकि 10 मार्क्स में पूछा है, इसलिए अंदर का सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसके अंदर का आपको बताना है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनोलिज्म एंड कास्ट इन इंडिया, कोनोलिज्म पे क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये आपसे यूनिट 19 है। नेशनल हिस्टोरियोग्राफी देखो 10 या 20 मिलेगा ही मिलेगा, यूनिट 20। लास्ट है कैजुअलिटी, यूनिट 12 देखो आया ना। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पहले ब्लॉक से। यूनिट 1 से भी देखो जर्नलाइजेशन पहला क्वेश्चन था, यूनिट 2 भी दे दिया आपके नज़रों के सामने। यूनिट ब्लॉक नेक्स्ट ब्लॉक की भी देखा, हर एक ब्लॉक कर लोगे ना 30, या तो 30 मार्क्स डन, 40 मार्क्स डन, या 50, इससे नीचे तो आएगा नहीं। तो कोई भी ब्लॉक उठा रहे हो तो सारे ब्लॉक में 2 टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग करके जाओ। तो ये नहीं है कि सारे ब्लॉक करो, लास्ट ब्लॉक चाहो तो छोड़ सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टॉपिक ईजी लग रहा है, कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है। जो ईजी लग रहा है उसको अच्छे से करके जाओ, बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। सारे को चैप्टर करने में मत लगे रहना, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग इसको देख सकते हो, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करना। ठीक है, एक डाउट और क्वेरी के लिए और एक आपके उसके लिए, किसके लिए, आपकी पीडीएफ के लिए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है, कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए था कि इसके थ्रू आपको बहुत हेल्प हो जाए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। रही बात आगे, यहाँ पर तो हम कुछ नहीं अभी कर, लेकिन जिनका एग्ज़ाम जून 2023 को है, तो मैं नया बैच स्टार्ट करने वाली हूँ जनवरी से। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे क्लासेस लेना चाहता है MHI 03 या पूरे सेकंड ईयर का, इनरोलमेंट आप करवा सकते हैं अभी दिसंबर से ही, तभी हमारी जनवरी में क्लास होगी। तो जो भी पेड क्लासेस लेना चाहता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, पेड क्लासेस के लिए व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पे भी पेड क्लासेस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अपडेट के लिए आप मैसेज कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग इनरोलमेंट करा लो। जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम सारा कुछ, सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में करेंगे। तो उसके बाद आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग व्हाट्सएप पे अपने बता सकते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और हेल्पफुल मिला होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो लाइक शेयर कमेंट करके
बिल्कुल बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है? मैं जल्दी आगे की वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगी कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी 6, 8 ना 9, 10 के लिए क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो बहुत जल्दी से, बेल आइकन प्रेस कर लो। बहुत ही हेल्पफुल चैनल है आप सभी के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेशली। आगे बहुत से न्यू बैचेज़ आने वाले हैं। हम लोग उस न्यू बैचेस के लिए मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए अपडेट पाने के लिए चैनल पे बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।